हाय गाइस, दिस इज़ मयूरेश और इस वीडियो में मैं आपको मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा फ्रॉम कंडीशनल ऑफ़र लेटर टू अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। सो जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, आई गॉट माई कंडीशनल ऑफ़र ऑन 10th ऑफ जैन RMIT यूनिवर्सिटी से। सो उसमें प्राइमरीली दो कंडीशंस लिखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे फंड्स शो करने थे, मीनिंग कि फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये थी मेरी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड थी कि यू जस्ट हैव टू पे सम फीस अप फ्रंट, जो भी आपका ऑफ़र डिपॉजिट की फ़ीस होती है। अब मेरे केस में $10,500 थे, तो उसमें से $1,504 were specifically reserved for medical OHSC, which is overseas health student cover, something like that. So वो थे। अभी इन माय केस मैंने तो लोन किया था, मेरा कोलैटरल लोन हुआ था, तो उस सिनारियो में मुझे बहुत से डॉक्यूमेंट शो करने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैंक सैंक्शन लेटर गया, उसके बाद मेरे लैंड वैल्यूएशन रिपोर्ट गई, जो भी मैंने प्रॉपर्टी मेरी दिखाई थी उसकी लैंड वैल्यूएशन रिपोर्ट गई थी, फिर उसका सैंक्शन लेटर गया था। और मेरे पेरेंट्स की ITR गई थी 2 साल की, उनका फॉर्म 16 गया था। और उनके जो भी पैन कार्ड या आधार कार्ड है, उस टाइप के भी डॉक्यूमेंट्स गए थे। अगर पासपोर्ट होगा तो वो भी लेते हैं, बट फॉर मी एटलीस्ट मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही चल गया था काम। तो ये चीज़ें थी। और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भी उन्हें लग रहा था, तो वो मुझे नोटराइज्ड करने के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक मेल किया था, तो वो भी मैंने उन्हें अटैच किया। एंड ये सब देने के बाद उनका मुझे कॉल वगैरह तो कुछ नहीं आया, बट डायरेक्टली उन्होंने मुझे फुल ऑफ़र ही रिलीज़ कर दी ऑन 21st ऑफ February। सो 21st ऑफ February को ही आई गॉट माई फुल ऑफ़र, नो कंडीशंस वगैरह, सब कंडीशंस में मैच कर रहा था। उन्हें मैंने बैंक सैंक्शन लेटर भी दिया था, तो उसमें बेसिकली 2 इयर्स की ट्यूशन फ़ीस भी हो रही थी कवर, और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस भी कवर हो रहा था। तो दे वर प्रिटी सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स, सो उन्होंने डायरेक्टली एक फुल ऑफ़र रिलीज़ कर दिया। सो वो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट करके देन आई पेड दोज ऑफ़र डिपॉजिट फीस विच इज़ ऑफ $10,504 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो वो पे करने के आपको दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, या तो आप वायर ट्रांसफ़र कर सकते हो, मे बी यूजिंग कॉन्वेरा और सम अदर सर्विस। अभी मैं तो RMIT के पोर्टल से ही कर रहा था, तो मुझे तो ये दो ही ऑप्शंस दिख रहे थे, एक कॉन्वेरा और एक क्रेडिट कार्ड। तो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड पे मतलब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनकी लिमिट मतलब उतनी हाई नहीं रहेगी, लाइक 6-7 लाख की लिमिट तो होती ही नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, या जो भी मे बी 1-2 साल के वो एक्सपीरियंस पे होंगे, उनका तो ऑब्वियसली इतना होगा ही नहीं। सो अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के पास क्रेडिट कार्ड होगा और उनकी लिमिट ऐसे होगी, तो देन तो यू कैन पे इट अप फ्रंट। बट इन द अदर सिनारियो विच इज़ गोइंग थ्रू अ वायर ट्रांसफ़र या कॉन्वेरा, तो उस सिनारियो में आपको बेसिकली एक PDF जनरेट करवानी होती है। तो वो कॉन्वेरा वाले मतलब आप देख ही सकते हो, मैं लिंक कॉन्वेरा का यहाँ पे या यहाँ पे आई बटन में कहीं पे भी दिखा रहा होगा, तो जस्ट एक्सप्लोर दैट। वो लोग आपके इंटरेस्ट फीस अराउंड 72 आवर्स होल्ड अप करते हैं, एंड देन वही लोग आगे जो भी RMIT का बैंक है उनको ही ट्रांसफ़र करते हैं। सो उनका सिस्टम कैसे होता है कि यू फर्स्ट पे
टू कॉन्वेरा। सो कॉन्वेरा का एक बार्कलेस करके कुछ तो भी एक बैंक है, बार्कलेस बैंक, तो हमें वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। सो फ्रॉम देयर कुछ में भी 1 या 2 दिन बाद स्टेटस अपडेट होता है और कॉन्वेरा के बैंक से डायरेक्टली आपके RMIT के बैंक पे चले जाता है पेमेंट। सो दैट इज़ इट। और उन्हें जब एक बार पेमेंट रिसीव होती है तब तो मतलब यू आर ऑल सेट। सो उसके बाद तो फिर CO ही आती है, जो कि मुझे थोड़ा टाइम के बाद आई थी। डेट, एग्जैक्ट डेट बता नहीं पाऊँगा, बट आई थिंक हाँ, अगर 21 फेब को मेरा फुल ऑफर लेटर आया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आई एक्चुअली मिस्ड इट। सो वो ये था कि जब भी आप आपके फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक लैंड वैल्यूएशन रिपोर्ट और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भेजते हो, तो सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते जो भी आपके स्पॉन्सरर्स हैं। अभी मेरे केस में स्पॉन्सरर्स मेरे पेरेंट्स थे, तो उनके 6 मंथ्स की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी गई थी, उनका फॉर्म 16 2 साल का वो भी गया था, उनका ITR 2 साल का वो भी गया था, और उनके सैलरी स्लिप्स वो भी 6 मंथ्स के RMIT यूनिवर्सिटी को चले गए थे। और इवन आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो इस सिनारियो में मुझे भी मेरे साइड से फॉर्म 16 और ITR और मेरे सैलरी स्लिप्स ये भेजने पड़े थे। सो 2 साल के ITR और फॉर्म 16 होते हैं, वो मुझे भेजना पड़ा था, और सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ्स ईच का मैंने भेजा था। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी वाले कभी भी फुल ऑफ़र भेज सकते हैं। किन किन सिनारियोज़ में लोगों को 1 या 2 घंटे में भी मिलता है, किन किन को 7 दिन में भी मिलता है। गोइंग फ्रॉम लाइक स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मुझे तो मेरा कंडीशनल ऑफ़र लेटर 10th जैन को हुआ था, तो उसके बाद से ही मैंने मेरा एजुकेशन लोन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। वो थोड़ा डीले हो गया, जिसकी वजह से आई गॉट माई फुल ऑफर ऑन 21 फेब। सो या दैट इज़ प्रीटी मच इट। अगर आपको और कुछ भी सवाल आते हैं आपके मन में, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो इन माई कमेंट सेक्शन। इफ़ नॉट, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट। और मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से हेल्प करना चाहूँगा जितना हो सके। दैट इज़ माई सोल रीज़न फॉर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि इवन दो आई एम गोइंग थ्रू एन एजेंट, बट बहुत से क्वेश्चंस मेरे भी मन में थे जो ऑफ कोर्स मेरे एजेंट ने सॉल्व किए हैं, बट फॉर सम स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड एन एजेंट, मे बी मेरे वीडियोस आप देखने से आपके डाउट्स क्लियर होते होंगे। अगर नहीं होते होंगे तो आई विल रिपीट माई सेल्फ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जितना आप मेरे साइड से हो सकता है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज टू आंसर देम, ऑफ कोर्स, टू क्लियर देम। सो या, see you in the next video. Till then, take good care of yourselves. Bye. See you.